हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा वो 9th और 11th के बेसिस पे होगा। और स्टूडेंट, हमने आपको इसमें एनिमल किंगडम्स में एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। टेट्रापोडा में आने वाले जो 4 वर्ग हैं कौन कौन से हैं आपके? एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एप्स जिसमें सारी बर्ड्स को रखी गई हैं, एंड देन आपका मैमेलिया है। तो स्टूडेंट, हमने एम्फीबियंस को पढ़ा है और सारे वीडियो आपके 9th और 11th के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसमें ऑप्शन है। तो स्टूडेंट, हमने टेट्रापोडा में आने वाले जो एम्फीबियंस हैं जिसको हम उभयचर बोलते हैं उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो अभी जो हमारा टेट्रापोडा में है वो आपका क्या है भाई? रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स है। एंड देन एप्स है जिसमें सारी बर्ड्स आती हैं। एंड देन आपका क्या है? मैमेलिया है। क्या है भाई? मैमेलिया है। ठीक है, जिसको और हम मैमल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैमल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आपको एम्फीबियंस बताया था। आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, देन एप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th और 11th स्टूडेंट के फॉर नीट एंड एम्स के लिए। तो स्टूडेंट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने आपके टॉपिक पे, रेप्टाइल्स पे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेप्टाइल्स होते हैं इसको हम हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। तो इसके टेट्रापोडा में आने वाला जो वर्ग है इसमें हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स। क्या पढ़ेंगे भाई? रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेप्टाइल्स पढ़ेंगे। ओके, जिसको हम हिंदी में सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप। तो स्टूडेंट, सरीसृप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दिस ऑर्गेनिज जो इनकी स्किन होती है, यहाँ पर इनका फीचर पहला होता है दिस ऑर्गेनिज्म। इनका जो स्किन होती है, स्किन जो होती है, ऐसे जीवधारी होती हैं जिनकी जो त्वचा होती है। स्टूडेंट, हम इंग्लिश के बाद आपको हिंदी बोलेंगे, आप समझिएगा। तो स्किन को हिंदी में हम त्वचा बोलते हैं। तो स्किन यहाँ पर जो होती है इनकी ड्राई होती है। क्या होती है? ऐसे खुरदुरी होती है। क्या होती है? खुरदुरी होती है। एंड यहाँ पर जो इनके जो होते हैं कैर्निफाइट्स। क्या बोलते हैं? कैर्निफाइट्स मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी होती है, बहुत सारे इनके बॉडी पर स्पाइन होते हैं, कांटेदार होते हैं। तो इसीलिए इनको कर्निफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्निफाइट्स, जिनमें इनकी बॉडी पर बहुत सारे कांटेदार होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमने देखा इनका पहला फीचर्स क्या होता है। इसमें आने वाले जो भी जीवधारी होते हैं उनका जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी पर स्किन होती है, तो त्वचा होती है, वो ड्राई होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है। एंड यहाँ पर जो कार्निफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी पर बहुत सारे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है इनका इसमें आने वाले जीव होते हैं। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सामान्य लक्षण इनका क्या होता है। तो स्टूडेंट, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्राउल करते हैं। क्या करते हैं? क्राउल करेंगे। क्या करते हैं भाई? क्राउल करते हैं। क्राउल मतलब क्राउल करेंगे, स्क्यूट्स करेंगे, स्क्यूट्स करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्रूप। क्या बोल सकते हैं भाई? क्रूप। तीनों का मतलब क्या होता है? रेंगना। क्योंकि सरीसृप क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो रेंग कर चलते हैं, क्राउल करते हैं, स्क्यूट्स करते हैं, क्रूप। तीनों का मतलब ही रेंगना होता है। तो इसमें जितने जीवधारी आएंगे वो क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं। क्या करते हैं? रेंग कर चलते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखेंगे कि रेप्टाइल्स में जो एग होते हैं, इनके अंदर जो एग होगा, जो अंडा होता है, ठीक है, जो एग प्रोड्यूस होता है, कहने का मतलब जो इन जीवों में से एग निकलता है या जो एग निकलने के बाद वो रिलीज होता है, हम कह सकते हैं वो क्या होता है? थिक होता है बहुत। क्या होता है भाई? थिक होता है। थिक मतलब होता है मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें आने वाला जो ऑर्गेनिज्म में एग होगा वो क्या होगा? थिक होगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, तो स्टूडेंट, अगला इनका जो लक्षण होता है कि
जब ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे हम मेढक की बात कर लें, जब ये अंदर में रहता है, ज़मीन के अंदर रहता है, तो ये क्या करता है कि दिस ऑर्गेनिज्म, जब ये इनके बॉडी में न्यू लेयर बनती है, न्यू लेयर जब बनेगी, जैसे मेढक अंदर में था, अब वो बाहर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट, वो बाहर आएगा तो जो ओल्ड लेयर होगी, जो पुरानी लेयर होती है, जो पुरानी परत होती है, उसको फॉर रिमूव कर देता है, कहने का मतलब उसको हटा देता है, और नई स्किन आ जाती है। क्या होती है, तो कोई ऑर्गेनिज्म जब ज़मीन के अंदर रहता है, वो जब पूरा बाहर आता है तो अपनी पुरानी लेयर को, पुरानी परत को वो रिमूव कर देता है, हटा देता है, और न्यू परत आती है। तो उस हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक डायसिस। क्या बोलते हैं भाई, इक डायसिस, ECDYSE, यस, उसको बोलते हैं इक्स डायसिस। क्या बोलते हैं, इक्स डायटिस। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर क्या है, अंदर रहता है ज़मीन में, तो वो जब बाहर आता है तो अपनी पुरानी लेयर को रिमूव कर देता है, वो हटा देता है, हटाने के बाद जो नई लेयर बनती है उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्स डायसिस। क्या बोलते हैं, इक्स डायसिस। अब स्टूडेंट हम अगला फीचर इनका देखते हैं। अब इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मीन्स इनके पास 3 चैम्बर्ड, 3 कपाट होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस में कपाट होती है ना, तो जो कपाट होती हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड में यहाँ पर होती हैं। एंड 1 ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड होता है। क्या होता है, 4 चैम्बर्ड क्या पाई जाती है भाई, वो लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, मीन्स कपाट होते हैं। अब हमने बताया इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म के पास 3 चैम्बर्ड होते हैं, हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अब वह है कौन सा, तो अगर हम एग्जाम्पल्स में बात करें तो क्रोकोडाइल, क्या है, क्रोकोडाइल है। क्या है भाई, क्रोकोडाइल, आप सुने होंगे मगरमच्छ। तो इस तरीके से ये होता है। अब देखिए अगला जो इनका फीचर होता है, दिस ऑर्गेनिज पॉइकिलोथर्मस होते हैं, पॉइकिलोथर्मस बोले तो असमतापी होते हैं। मीन्स असमतापी का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से रख सकते हैं। क्या हो सकते हैं, रख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं असमतापी। क्या बोलते हैं, असमतापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असमतापी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से नहीं रख सकते हैं, वो आपके असमतापी, सॉरी उसको मैंने उस समतापी बोल दिया। तो जो रख सकता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में रख सकता है, उसको हम समतापी बोलते हैं। और जो अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से नहीं रख सकता है, वो असमतापी। जैसे मेढक को ले लो, वो जब तक कूल रहेगा वो अंदर में रहता है, बाहर आ जाएगा फिर ना, तो फिर वो अंदर चला जाता है, इस तरीके से। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब असमतापी होते हैं, मीन्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से वो नहीं रख सकते। चलिए अगला जो है, अगर हम स्टूडेंट अगले फीचर्स की बात करें तो इसमें सारे जो भी ऑर्गेनिक एग को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की बात करें, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल डेवलपमेंट होती है। इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एंड इसमें जो विकसित होंगे डेवलपमेंट क्या होती है, इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्टली होती है। क्या होती है भाई, डायरेक्टली होगी। तो फर्टिलाइजेशन, अगर निषेचन की बात करें
तो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आंतरिक रूप से मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से, एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है। तो स्टूडेंट अब इसमें अगर हम देखें तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स में कौन कौन से इसमें आ सकते हैं, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रोकोडाइल का, किसका ले सकते हैं, स्नैक्स का ले सकते हैं, स्नैक्स का ले सकते हैं। उसके बाद हम लिजार्ड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, लिजार्ड ले सकते हैं, ठीक है, छिपकली जिसे हम बोलते हैं। एंड यहाँ पर हम ले सकते हैं कैम्बिलियम ले सकते हैं, जिसको हम गिरगिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिरगिट। तो स्टूडेंट हमने देखा कि इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म की जो स्किन होती है ड्राई होती है, क्राइनेट्स होती है, मीन्स खुरदरी होती है, कांटेदार होती हैं। इनका जो समान लक्षण में हम बात किए कि इसमें सरीसृप का मतलब, रेप्टाइल्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्राउल करते हैं, स्क्यूट करते हैं, क्रूप करते हैं, उनको हम बोलते हैं सरीसृप। एग की बात किए तो इसमें जो एग प्रोड्यूस होता है वो थिक होता है, बहुत मोटा होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पुरानी लेयर को रिमूव कर देता है और नई लेयर आती है तो उस कंडीशन को हम एक्साइडिस्ट बोलते हैं। इनके अंदर जो चैम्बर्ड होता है 3 चैम्बर्ड हट होता है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे एक ऑर्गेनिज्म हमने बताया इनके पास 4 चैम्बर्ड हट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स में क्रोकोडाइल्स। इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मस होते हैं, मीन्स अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से नहीं रह सकते हैं, असमतापी होते हैं। अब इसमें जो ऑर्गेनिक अंडे को प्रोड्यूस करते हैं इसलिए उनको ओविपेरस बोलते हैं, ठीक है, अंडाज जिसे बोलते हैं। इसमें निषेचन की बात करें तो निषेचन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है। एग्जाम्पल्स में बात किया क्रोकोडाइल्स, स्नैक सांप, मीन्स मगरमच्छ, सांप, लिजार्ड मतलब छिपकली, कैम्बिलियम मतलब गिरगिट, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसको देखा रेप्टाइल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं दैट इज एप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एप्स के बारे में। तो स्टूडेंट आपको ये सारे वीडियो अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट हम अगला देखते हैं दैट इज एप्स। एप्स में जितनी भी बर्ड्स होती हैं स्टूडेंट वो आते हैं, चिड़ियों को रखा गया है, ये हमारा तीसरा रिलेटिव पार्ट है। तो कोई स्टूडेंट अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, इनके समान लक्षण की बात करें, इसमें जो बच्चियाँ आती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, तो स्टूडेंट दिस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑफ, इनके पास बीक होगा, मीन्स चोंच होती है, फीदर्स होंगे, क्या होंगे, फीदर्स मीन्स बीक मतलब चोंच, फीदर मतलब पंख पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, पंख पाए जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसमें जितनी भी पक्षियाँ आती हैं इनकी बॉडी क्या होती है, हॉलो शेप होती है, क्या होती है, हॉलो शेप मतलब बाहर से खोखली होती है, क्या होती है, खोखली होती है। तो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हॉलो शेप में होती हैं, कहने का मतलब इनकी जो बोन्स होती हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं अंदर से खोखली होती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं निमैटिक्स बोन्स हम कह सकते हैं, निमैटिक्स बोन्स। तो हमने देखा है स्टूडेंट इसमें जितनी पक्षियाँ आती हैं इनकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो शेप में होती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है यहाँ पर पी साइलेंट में है, क्या है, पी साइलेंट में निमैटिक्स बोन्स, क्या बोलते हैं, निमैटिक्स बोन्स कहते हैं। अब स्टूडेंट अगला फीचर्स अगर हम बात करें कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास एयर ब्लेडर पाया जाता है, एयर ब्लेडर होता है, हवा की थैली होती है जिसके द्वारा आप देखते हैं ऐसे कोई पक्षी बैठा है अचानक अपनी बॉडी को घुमा लेता है, तो उसके बाद घूमता रहता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एयर ब्लेडर होता है जिसके द्वारा ये अपने जो इसका बॉडी का वेट ज़्यादा होता है ये अपने आप को उसके लेवल में ला करके ये बहुत देर तक उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास एयर ब्लेडर होता है, हवा की
थैली पाई जाती है, ठीक है। तो इस कारण से ये अपना 1 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर्ड हार्ट होगा? 4 चैम्बर, ठीक है। 2 अपर होगा, 2 डाउन होगा, ठीक है। तो इसके पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? होमियोथर्मस होते हैं। स्टूडेंट ये क्या मतलब होता है? मीन्स ये समतापी होते हैं। मीन्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ये रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हम अगला फीचर इनका देखते हैं, ये क्या होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम देखें अगर तो इनका जो डाइजेशन होता है, इनका जो पाचन होता है, वो 2 तरीके से ये पाचन करते हैं। एक क्रॉप के माध्यम से एंड एक गिजार्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से? गिजार्ड, ठीक है। क्रॉप मतलब क्या करते हैं? ये अपने भोजन को यहाँ पर स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड। ये अपने भोजन को क्रॉप में इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम सब लोग अपने भोजन को स्टमक में स्टोर करते हैं, मासे में, वैसे ये अपना भोजन क्रॉप में स्टोर करते हैं। अब देखिए गिजार्ड का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं स्टूडेंट? ये अपना भोजन, जैसे कि किसी चीज़ को मारना है, इंसेक्ट को मारना है, तो इसी गिजार्ड के माध्यम से ये क्या करते हैं? उसको ऐसे देखते ना, पक्षियाँ इंसेक्ट को अलग अलग कर देती हैं तोड़ करके अपनी चोंच से। तो उसको तोड़ देती हैं, मीन्स उसको अलग अलग पार्टों में तोड़ देती हैं जो गिजार्ड होता है। एंड खाने के बाद, तोड़ने के बाद ये अपना क्रॉप में उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास नो ग्लैंड्स होती है एंड नो ही टेल होगी। इनके पास ना ही ग्रंथि पाई जाती है, ना ही पूंछ पाई जाती है। लेकिन स्टूडेंट इनके पास एक स्पेशल ग्लैंड्स होती है, उसको हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? उनको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड मतलब तेल ग्रंथ होती है, जिसके द्वारा ये देखो जहाँ पर बैठते हैं पेड़ों पर, ऐसे टिक 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 करके उस पेड़ को हॉलो कर देते हैं, छेद कर देते हैं ना। तो इसीलिए, क्योंकि इनके पास एक विशेष ग्रंथ होती है, नाम पता होना चाहिए आपको, तेलीय ग्रंथ पाई जाती है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? लकड़ी में या कहीं पर ये होल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से अब इसमें 2 तरीके से पक्षी आती है स्टूडेंट। इसको एक बार हम और देखेंगे। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, दिस ऑर्गेनिज प्रेजेंट, इनके पास बीक होता है, मीन्स इनके पास चोंच होती है, पंख होती हैं। इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म में इनके अंदर की जो हड्डियां होती है हॉलो होती हैं, खोखली होती है, जिसको न्यूमैटिक्स बोन्स बोलते हैं। इनके पास एयर ब्लेडर होती है, हवा की थैली, जिसके द्वारा ये बहुत देर तक उड़ सकते हैं। एंड स्टूडेंट क्या होता है? इनके पास 4 चैम्बर्ड क्या होता है? हार्ट होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये होमियोथर्मस होते हैं, समतापी होते हैं, मीन्स अपना टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन इनका 2 तरीके से होता है। एक क्रॉप के माध्यम से, गिजार्ड क्रॉप में अपना भोजन क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, वहाँ डाइजेस्ट करते हैं। एंड गिजार्ड से क्या करते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट जो भी इनका फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, अलग करके स्टोर कर लेते हैं। स्टूडेंट ने बताया कि इनके पास कोई ऐसी ग्रंथ नहीं होती, कोई ऐसी टेल नहीं होती है, पूंछ नहीं होती है, बट इनके पास एक स्पेशल ग्लैंड्स होती है, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसी ऑयल ग्लैंड्स के माध्यम से ये क्या करती हैं? अपने जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, ये टिक 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 ऐसे करके उसको हॉलो बना देती हैं स्टूडेंट। चलिए हम अगला फीचर इनमें देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट इसमें 2 तरीके से पक्षियाँ आती हैं। एक पक्षी आती है जो स्मॉलेस्ट होती है। स्मॉलेस्ट पक्षी जो होती है, बर्ड होती है, उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम तो आपको पता है, हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड, जो कि क्या कर सकती है? फ्लाई कर सकती है, फ्लाइंग कर सकती है, उड़ सकती है। बट इसमें एक लार्जेस्ट पक्षी होती है, एक लार्जेस्ट बर्ड आती है जो कि फ्लाइटलेस होती है, या FLIGST।
फ्लाइट लेस होती है, जो कि क्या नहीं कर सकती, उड़ नहीं सकती है, लेस होती है, फ्लाइट लेस होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉडी वेट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकती है। अब वो कौन सी पक्षी है भाई? ऑस्ट्रिच है। क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आप सुने होंगे, या इसमें आप ले सकते हो CAVAY, की भी ले सकते हो, शुतुरमुर्ग जिसको हम बोले ऑस्ट्रिच। अब देखो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें दो तरीके के पक्षी भी आते हैं। एक छोटी होती है जो कि हमिंग बर्ड होती है, जो कि फ्लाई कर सकती है, और एक बर्ड ऐसी आती है जो कि फ्लाइटलेस होती है, वो उड़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इनका जो बॉडी वेट होता है वो हाई होता है। ऑस्ट्रिच होती है, पॉइंट की भी एक पक्षी आती है ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग बोलते हैं। इसका जो एग होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। क्यों नहीं उड़ पाती? क्योंकि इसका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं इसमें अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से रख सकते हैं हम। तो स्टूडेंट इसमें एग्जाम्पल्स कोलंबा लीबिया ले सकते हैं, कोलंबा लीबिया ले सकते हैं, जिसको हम पिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिजन बोलते हैं। कबूतर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीकॉक ले सकते हैं, पीकॉक ले सकते हैं, एंड पैरट ले सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम्पल स्टूडेंट इसमें हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या था आपका, हमने पढ़ा हमने पढ़ा क्या, एम्फीबियंस को पढ़ लिया था। इसके पहले हम वहाँ रेप्टाइल्स को पढ़ लिया डिटेल्स में, एप्स को पढ़ लिए स्टूडेंट। अब क्या है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैमेलिया, अभी आपका मैमेलिया शेष बचा है, ठीक है, मैमेलिया शेष बचा है, तो इस मैमेलिया को भी हम आज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आज हम मैमेलिया को भी यहाँ पर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखते रहिए, ये आपका लास्ट है मैमेलिया। ठीक है, उसके बाद हम टीसू को पढ़ेंगे। टीसू को से स्टार्ट करेंगे अगला यूनिट जो आपकी दूसरी है। तो टेट्रापोडा में हमने एम्फीबियंस को पढ़ लिया, रेप्टाइल्स को पढ़ लिया, एंड देन हमने किसको पढ़ लिया, एप्स को पढ़ लिया। अब लास्ट जो आपका बचा है मैमेलिया, यहाँ हम OR बोल सकते हैं, मैमल्स, जिसको हम बोलते हैं स्तनधारी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे को पैदा करते हैं, जो बच्चे को प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्तनधारी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट इनके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके समान लक्षण की बात करें, तो इसमें क्या होती है, दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, इनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इनके पास मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मीन्स दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं? दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके द्वारा जो यंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो यंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू प्रोवाइड मॉइस्चरिंग, उनको ये मॉइस्ट बनाती हैं। क्या करती हैं? क्यों? क्योंकि इनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिक बच्चे को पैदा करते हैं वो स्तनधारी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका काम होता है जो यंग बेबी होता है उसको नरिशमेंट देती है, जैसे कि मुँह सूख जाता तो आप ड्रिंक पीते हो, पानी पीते हो ना, दूध पीते हो, तो इस तरीके से स्टूडेंट मॉइस्चरिंग रखती हैं ये अपने मिल्क के द्वारा। अगला है फीचर्स जो होता है इनके पास, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं यहाँ पर, वेल एडाप्टेड होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से ये वेल एडाप्टेड होते हैं। एंड इनका अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स में हम बैट ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स में बैट ले सकते हैं, चमगादड़ ले सकते हैं, जो कि फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। एंड सम अदर एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, व्हेल मछली ले सकते हैं,
व्हेल मछली जो कि ये उड़ नहीं सकती है, ये क्या करती है, स्विम करती है। क्या करती है भाई, ये स्विम करती है। तो ये भी क्या होती है, ये मैमेलिया में आती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे को पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है, ये फ्लाई करती है और ये स्विम करती है। तो स्टूडेंट आपको इसको भी पता होना चाहिए। तो अगला फीचर है दिस ऑर्गेनिज्म कवर्ड इन योर बॉडी या इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी कहने का मतलब इनकी शरीर ढकी होती है। क्या होती है, ढकी होती है। किससे, हेयर से। तो स्टूडेंट इनके बॉडी पर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, इसीलिए ये मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स के अंदर इनकी जो बॉडी होती है बाहर से बहुत सारे हेयर से, मीन्स HAIRS, हेयर मतलब बालों से ढकी होती है। बहुत सारे बाल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर एक फीचर्स होता है कि इनका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो बाहरी भाग होता है, पिन्ना जिसे बोलते हैं, कान, ये बाहर से क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, बाहर से ये दिखाई देता है। अब देखिए अगला अगर हम बात करें तो दिस ऑर्गेनिज्म होमियोथर्मस होते हैं। ये होमियोथर्मस होते हैं, कहने का मतलब ये अपने टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से रख सकते हैं। समतापी होते हैं। क्या होते हैं, समतापी होते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो अपना रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, मीन्स इनमें जो श्वसन होता है वो लंग्स के द्वारा होता है। ये फेफड़ों के द्वारा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। किसके द्वारा, श्वसन करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भाई, यूनिसेक्सुअली होते हैं। यूनिसेक्सुअली मतलब होते हैं उभयलिंगी, या हम कह सकते हैं एक लिंगी। यानी कि यहाँ पर जो मेल होगा एंड जो फीमेल होगा वो क्या होगा, डिफर होता है, मीन्स अलग अलग होंगे। मेल एंड फीमेल यहाँ पर अलग होते हैं। और यहाँ पर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की बात करें, तो यहाँ पर निषेचन इंटरनल होता है, मेल एंड फीमेल, क्योंकि आंतरिक में जाने के लिए इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट क्या होती है भाई, डायरेक्टली होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली होती है। ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं मंकी को, इसमें ले सकते हैं मंकी को ले सकते हैं। ठीक है, चिंपैंजी ले सकते हैं, चिंपैंजी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको एक बार हम फिर समझ ले रहे हैं। हम लास्ट पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा का वर्ग, दैट इज मैमेलिया या मैमल्स, स्तनधारी। तो स्तनधारी किसे कहते हैं, ऐसे जीवधारी जो बच्चे को पैदा करते हैं। इनका कुछ फीचर्स होता है, कुछ लक्षण होता है, जैसे दिस ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट मेमरी ग्लैंड्स, इनके अंदर एक विशेष ग्रंथि होती है जिसको दुग्ध ग्रंथ बोलते हैं। इसके द्वारा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और अपने यंग ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, या हम मॉइस्ट लिख सकते हैं या नरिशमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, नरिशमेंट। ये ऑर्गेनिज्म पूर्ण डेवलप्ड होते हैं, वेल अडाप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल इसमें हमने बताया बैट, जो कि एक मैमल्स ही है, ये उड़ सकती है, बट यहाँ व्हेल्स जो है स्विम कर सकती है, ये भी एक मैमल्स ही होती है। दिस ऑर्गेनिज्म कवर्ड इन आवर बॉडी हेयर्स, मीन्स इनकी जो शरीर होती है बाहर से बहुत सारे बालों से ढकी होती है। अगला है, इसमें जो जीवधारी आते हैं इनका जो एक फीचर होता है, जो इनका पिन्ना होता है वो बाहर से दिखाई देता है, बाहर होता है। होमियोथर्मस होते हैं, समतापी होते हैं, मीन्स अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से रख सकते हैं। एंड इसमें जो रिस्पायरेशन जो श्वसन करते हैं ये लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा करते हैं। इसमें आने वाले ऑर्गेनिक यूनिसेक्सुअली होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। एक लिंगी होता है यूनिसेक्सुअली या उभयलिंगी, तो मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन, इसमें निषेचन आंतरिक होता है मेल और फीमेल के भागीदारी से। एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली होता है। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मंकी होता है एंड चिंपैंजी होता है। तो स्टूडेंट ये पूरा टेट्रापोडा था, हमने नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को कवर कर लिया आज। अब हम जब पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 2 के बारे में, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, वो टीसू में पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा को अच्छे से पढ़ लीजिए,
ये आप सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में 9th और 11th के मिल जाएंगे। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि टाइम टू टेबल डेली आपकी लाइव क्लास और वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।